आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का नया टॉपिक। इसके पहले हमने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र पढ़ चुका है। तो आज हम चालू करते हैं अपना नया टॉपिक तंत्रिका तंत्र के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपके हार्मोन्स हो गए, आपके एंजाइम हो गए और आपकी ग्रंथियां हो गई। कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, क्या काम करता है, कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें जो व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बने रहिएगा। तंत्रिका तंत्र हमारा टॉपिक है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है न्यूरो सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहा जाता है? न्यूरो सिस्टम। यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये न्यूरॉन की संरचना है। किसकी संरचना है? न्यूरॉन की संरचना है। होता है क्या यहाँ पे कि एक न्यूरॉन से ये कोशिकाएं निकलती हैं और ये इससे 3 न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। ऐसे करके हमारे पूरी बॉडी में इन न्यूरॉनों का जाल है, जिसे न्यूरो सिस्टम कहा जाता है। तंत्रिका सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मतलब कहा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र की जो सबसे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वह कौन सी है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। तो देखते हैं। पतले धागे के समान संरचना वाली शरीर में फैली तंत्रिकाओं की सहायता से वातावरण में होने वाले परिवर्तन की सूचना ग्रहण कर मस्तिष्क को पहुंचाता है या प्रेषित करता है। वो क्या होता है? न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफ़र होता है दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होता है तीसरे न्यूरॉन में। जैसे बात की जाए कि हमने बर्फ़ को छुआ या धोखे से हमने किसी गर्म ग्लास को छू लिया या ऐसी वस्तु को छू लिया जो गर्म है, तो एकदम से हमारे वो अंग में सिग्नल जाता है कि उसे हमें वहाँ से अपना हाथ हटाना है। तो ये जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? न्यूरॉन के कारण हो रहा है। और इसी पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है? इसमें न्यूरॉन उपस्थित होते हैं। पतले धागे के समान संरचना वाला पूरी बॉडी में फैला हुआ तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस की सबसे छोटी इकाई जो है वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। और शरीर की सबसे छोटी इकाई है क्या? सेल। किडनी की सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है। और हमारे उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है वायु कोश और वियोली, जिसे एल्वियोली के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र में दिमाग शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। शरीर सभी अंगों को कंट्रोल करता है। हमें हाथ कब हिलाना है, हमें हाथ कब नीचे रखना है, पैर कब हिलाना है, ये सारे सिग्नल जो जा रहे हैं ये कहाँ से जा रहे हैं? हमारे मस्तिष्क से जा रहे हैं। और ये पूरा मैकेनिज़्म, सारा का सारा मैकेनिज़्म, पूरा का पूरा तंत्र कहलाता है तंत्रिका तंत्र। और सिग्नल भेजने का काम जो होता है न्यूरॉनों का होता है। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई है। ये डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। किसे? मैसेज को या किसी ऐसी घटनाओं को जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, ह्यूमन के लिए ज़रूरी है। जैसे हम चल रहे हैं, पैर में हमारे चुभ गई है कील या कोई ऐसी गर्म चीज़ छिल गई है, वो उसे तुरंत डिटेक्ट करेगा। वो अंग मैसेज भेजेगा कहाँ पे? दिमाग में। और दिमाग रिसीव करके तुरंत ट्रांसमिट कर देगा कि हाँ भाई वहाँ से पैर हटा लो, कि क्या करना है आपको। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। और न्यूरॉन का काम क्या है? डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो जो मानव का तंत्रिका तंत्र होता है यह 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और पेरिफेरल को कहा जाता है परिधि तंत्रिका तंत्र या परिधि
न्यूरल सिस्टम, इसे संवेदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बच्चों बहुत अच्छे से समझना कि सीएनएस में होता क्या है। सीएनएस में जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, सेंटर आपका जो दिमाग होता है, दिमाग और आपकी जो मेरुरज्जु होती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, पीछे आप देखे होंगे गर्दन के पास वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हड्डी है, वो ये पूरी आती है सीएनएस के अंदर आती है। क्योंकि हमारे दिमाग में 4 ग्रंथियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं जिनका बहुत बड़ा काम होता है। पीयूष ग्रंथि हो गई, पीनियल हो गई और हाइपोथैलेमस हो गई। ये जो ग्रंथियां हैं इनका बहुत बड़ा काम होता है आपके शरीर को कंट्रोल करने में, और सारा कुछ काम कब कहाँ से आपको पैर हटाना है गरम लगने पे, कहाँ पे रखना है, ये पूरा कंट्रोल का काम करता है सीएनएस करता है। पेरिफेरल जो है ये संवेदी तंत्र है, मतलब ये सूचना पहुंचाता है, संवाद करता है। क्या करता है? संवाद करता है। जैसे हमारी बॉडी में मच्छर ने काटा हाथ में तो हमें खुजली हुई, हमारे दिमाग ने भेजा है सिग्नल की खुजली होना है, लेकिन हमारी उस त्वचा ने सिग्नल भेजा है कि भैया कुछ हुआ है। ठीक है, तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कैसा होता है? संवेदी तंत्र होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल, हाथ पैर में जलना, ठंडा लगने की सूचना, संवेद सबसे पहले पीएनएस मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के पास जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मच्छर ने जो काटा, पीएनएस से सीएनएस फिर रिएक्शन करता है। आपके दिमाग ने बोला भैया खुजाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीएनएस ने क्या दिया? सूचना दिया, और फिर उसके बाद उस अंग के ऊपर जो भी एक्शन होना था वो हुआ। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो जो मस्तिष्क मेरुरज्जा से निकलती हैं वे तंत्रिकाएं आती है। हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि सीएनएस में ब्रेन और क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या क्या आता है? ब्रेन, आपका दिमाग, और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा मैकेनिज्म ब्रेन के अंदर, ब्रेन की खोपड़ी में घुसा हुआ होता है। और इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो किस में आती हैं? पीएनएस में आती हैं, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आती हैं। अब जब देखते हैं आगे की तरफ, तो ये जो पीएनएस होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, और इसके प्रकार के भी 2 प्रकार हैं। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं। फालतू का हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें कोई डॉक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सही टिक करना है। तो सबसे पहले देखें कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर के विभिन्न कार्य को कंट्रोल करने का जो काम करता है वह करता है कौन? कायिक तंत्रिका तंत्र। अच्छा, इसी तरह एक होता है इसी का प्रकार स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकंपी, एक होता है पराकंपी। और कायिक तंत्रिका तंत्र होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र का मतलब जिसने सिग्नल पहुंचाया है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र मतलब क्या एक्शन हुआ है, ये होता है। अनुकंपी और पराकंपी, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो आगे देखेंगे हम। मानव शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। इसी तरह रिप्स कितनी होती है? तो 12 जोड़ी रिप्स होती है। संवेदी तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको बताया था संवाद करता है, मतलब सूचना को अंगों से मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, मतलब सीएनएस तक पहुंचाता है। और प्रेरक, अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को भी तो जवाब देने पड़ेंगे, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से उत्पन्न जो सिग्नल होता है, जो संवेद होता है, वह उस अंग तक जाता है, तो ये प्रेरक तंत्रिका तंत्र कहलाता है। संवेदी में क्या हो रहा है कि आपका अंग मस्तिष्क के पास सिग्नल भेज रहा है, और प्रेरक में क्या हो रहा है कि मस्तिष्क आपके अंग तक सिग्नल भेज रहा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है
यह आपातकाल के समय की स्थिति के समय तैयार होता है। इसको अपन आपातकाल तो ठीक है, मेरी लैंग्वेज और आसान मैं इसको बनाता हूँ। अनुकंपी से आप सीधे ले लो, जब आपको डर लगने लगता है तो आपके शरीर में कैसी कैसी गतिविधियाँ होती हैं ये समझना है। तो जैसे आपको डर लगा, आपने भूत देख लिया, एकदम से आपातकाल आ गया, है ना। जैसे आप कहीं पे घूमने के लिए गए थे, किसी लड़की के साथ घूम रहा था कोई लड़का, तो उसके पापा ने देख लिया, उसको आपातकाल आ गया, है ना। तो अब उस लड़के के साथ क्या होना है, सिगरेट पीते देख लिया पापा ने, आपातकाल हो गया। तो अब उस लड़के के साथ क्या होगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, एड्रिनल ग्रंथि में स्राव बढ़ गया। पहले हृदय की धड़कन बढ़ गई और एड्रिनल ग्रंथि में क्या बढ़ गया, स्राव बढ़ गया। जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वह होती हैं सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़, जब रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ूंगी तो रक्तचाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई, आँख बाहर निकल आई, आंसू निकलने लगे और जल्दी जल्दी सांस लेने लगे कि भाई अब क्या होगा, घर जाके क्या होगा, और मूत्राशय आपका फैलेगा। तो जल्दी जल्दी सांस लेने में वायु कोश भी फैलेंगे और आंसू निकलेंगे। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कह दिया जाएगा, लैक्राइमल ग्रंथि से स्रावण बढ़ जाएगा। जब आपको डर लगा तो धड़कन बढ़ गई, एड्रिनल ग्रंथि में स्राव बढ़ गया, रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना बढ़ गया, रक्तचाप बढ़ गया, आंसू निकलने लगे और जल्दी जल्दी सांस आप लेने लगे और मूत्राशय भी क्या हो गया, फैल गया, भय की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में। ठीक है। अब इसी का उल्टा पराकंपी, पराकंपी का कार्य क्या होता है, अनुकंपी के कार्यों का उल्टा होता है। तो इसमें हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावण कम हो जाएगा और जो आपकी रक्त वाहिनियाँ हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी और आपका रक्तचाप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आंसू नहीं निकलेंगे, सांस लेने में जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना पड़ेगा। तो ये किसके काम हो गए, पराकंपी के कार्य हो गए। अब न्यूरॉन के बारे में कुछ देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी सेल न्यूरॉन ही है। मानव शरीर में जब पूरा तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है तो सबसे बड़ी सेल भी कौन सी होगी, न्यूरॉन ही होगी। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से हुई है। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एक्टोडर्म आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह शरीर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की तरह कार्य करता है। हमारा शरीर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की ही तरह कार्य करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो हम क्या पीते हैं, नमक और शक्कर का घोल। नमक में NaCl हो गया और ग्लूकोज में हो गया, किस में, आपके शुगर में हो गया, शक्कर में हो गया। तो आपको सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम तीनों मिलने लगे। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मिलने आ गया तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल आ गया। ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है, खराब होने पर दोबारा नहीं बनता आपका न्यूरॉन और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मानव शरीर की एक तो सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, क्रियात्मक और संरचनात्मक, और सबसे बड़ी सेल भी, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल भी जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, वह कौन सी है, न्यूरॉन। तो ये ख़त्म होता है तंत्रिका तंत्र का इंट्रोडक्टरी चैप्टर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। तो अगला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, जय हिंद।